शहर में समाज सेवी का काम करते हैं और कई क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में मतलब काम किए हैं सामाजिक स्तर से और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। कल नगर विधायक रंजन कुमार जी को कल अपने आवास पर मतलब सम्मानित किए हैं और बताएं। रंजन जी हमारे समाज के जुड़े हुए लड़के थे और प्रभु ने उनको यहाँ से टिकट दिया और स्वच्छ छवि होने के नाते हम लोगों ने उनकी मदद करना उचित समझा और उसके साथ ही साथ वह ऐसा पर्सनालिटी है कि कहीं किसी तरह का कोई दाग नहीं उसमें। दो बार जो है सो यहाँ का नगर का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी रहा है। तो हम लोगों ने उचित यही समझा कि इस युवा वर्ग को आगे बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने उनको कल सम्मानित किया। कल देखा गया कि काफी भीड़ थी, उसमें काफी भीड़ में सब सामाजिक कार्यकर्ता भी लोग थे, भाजपा से पार्टी से भी जुड़े हुए थे और मोहल्ला में से भी जुड़े हुए थे। सब लोग मतलब कि ताली बजा रहे थे और माला वाला देकर सम्मानित किए। उसमें हमारे गार्जियन हैं श्री चितरंजन सिन्हा कनक, जो 95 साल के व्यक्ति हैं और इस ठंड में भी वो 1 बजे से उनकी अगवानी के लिए खड़े थे। हम लोगों का मुख्य मुद्दा बज्जिका विकास मंच के तरफ से और भी उसमें कुछ संस्था जुड़ गया, श्री राम जानकी सुग्गा मंदिर न्यास समिति, मुजफ्फरपुर नया टोला विकास समिति, बड़िए नागरिक सेवा संस्थान, थियोसॉफिकल सोसाइटी, संकेत, इन तमाम जगहों से लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग मिलजुल करके इनका सम्मान करेंगे। और मुख्य मुद्दा हम लोगों का था बज्जिका विकास। बज्जिका जे माय के हमर भाषा है, वही भाषा के हम सब भूल गेली। जहाँ जहाँ लोग है मैथिली के देखू कि कुछ न जो है से ओकर संख्या बहुत कम है, हमरा से बहुत कम है। अब मैथिली ठाकुर जाकर मैथिली में ले लेलक जो है से ओथ, लेकिन हमरा बज्जिका के कम से कम 5 जिला में लोग है, लेकिन एक बार भी नाम लेवे वाला कोनो न है। अही पर हम सब मिलजुल कर कहली कि जे एक लड़का के तैयार करू, नया विधायक भी बनल है, स्वच्छ छवि के भी है और केदार गुप्ता जी के भी हम सही कड़ी में जो है से बोलैली। अही लेल जो है से विश्वविद्यालय में हमार काम 2 साल से लटक कर पड़ल है। कहलन कि जे बज्जिका के न किताब है न बज्जिका के पढ़ावे वाला कोनो है, हम सब की करू। 300 किताब हमसे लिख कर उनका दिली है और सिलेबस बना कर दिली है, लेकिन हमरा से के लेल भाई चांसलर कोई ध्यान न देला। तब लड़का के हमसे ले लिया ये काम करवावे के लिए। देखा गया है कि लोगों का मांग था कि ट्रैफिक जाम हो जाता था, जगह जगह पर मतलब कि जाम हो जाता था। उसमें पहल किए हैं, डीएम साहब के पास गए, एसएसपी साहब के पास गए और बैठक रख के और उन्होंने किया। तो आज जो प्रशासन जा चुकी है और ट्रैफिक का मतलब नया नियम टेम्पो वाले को रूट चार्ट दे दिया गया है कि इस रूट से इस रूट तक ये टेम्पो चलेगी, इस से ये चलेगी। तो इस पर पहल काम हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इस पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अपने माननीय एमपी साहब को, जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, मंत्री भी हैं, उनको हम डीएम साहब के साथ बैठाए और सबसे पहला हमारा पहल यही था कि मुक्ति से दिलाना। हमारे जो ट्रैफिक जो हमारा सिस्टम है वह बहुत ही बुरी तरह से फेल है, उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन हम लोगों को भी उसमें सुधारने की जरूरत है। उसमें उन्होंने डीएम साहब के साथ श्री राजभूषण निषाद जी भी हमारे एमपी बैठे और इन लोगों ने रूट चार्ट तैयार किया, जिसमें लाल पीला हरा ये सब टेम्पो वगैरह को किस रूट में कैसे क्या चलेगा, इन डिटेल में उन्होंने वर्णन किया। और हमको लगता है कि हम लोगों को शिक्षक वो स्कूल से भी उन्होंने संपर्क स्थापित करने का कोशिश किया है, जिसमें सभी स्कूल एक ही बार छुट्टी दे देता है।
उसमें भी उन्होंने कहा कि हम जाएंगे विद्यालयों में और उन लोगों के साथ भी संपर्क करके कि एक ही बार बस को मत छोड़िए, आप 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट के अंतराल पर गाड़ी छोड़िएगा तो जाम की समस्या भी दूर हो जाएगी, बच्चे भी समय पर हमारे घर पहुंच जाएंगे। देखा गया है कि नगर में विकास हो रहा है, कोई भी ऐसा समस्या लेके जाते हैं नगर विधायक जी का, रंजन जी के यहाँ, तो काम करते हैं और वो पदाधिकारी को फोन करके वो अवगत कराते हैं और काम हो रहा है, तो वो खुशहाल मतलब कि लोग खुशी मना रहे हैं कि रंजन जी को विधायक चुने और काम कर रहे हैं। इस दिशा में उनका स्वयं कहना था कि हम नीचे, सबसे हमारे समाज के नीचे पौधान पर जो बैठा आदमी है, हम वहां से अपने काम को प्रारंभ किए हैं। और इलेक्शन के क्रम में भी लोगों ने हमसे बहुत बात पूछा, हमने कहा कि जब तक हम कुछ बनेंगे नहीं, आप बनाएंगे नहीं, तब तक इस दिशा में हम कुछ नहीं बोलेंगे और न कोई आश्वासन देंगे। लेकिन जीत जाने के बाद उन्होंने कल अपने मुंह से कहा कि हम लोगों के लिए 24 घंटा का समय दिए हुए हैं और इस पहल पर पदाधिकारियों से बात करते हैं और जो समस्या है उसको निदान करने के लिए हम खड़े हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी बज्जिका भाषा जो है, जो मातृभाषा है, जो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर 4 जिला तो पूरा उससे आच्छादित है। समस्तीपुर का पश्चिमी भाग हमारे साथ, पूर्वी भाग हमारे साथ है। इसके बाद जो है दरभंगा का भाग मिला हुआ है। इसके बाद पूर्वी चंपारण का पश्चिमी भाग और थोड़ा बहुत सारण का भी भाग जो है सो मिला हुआ है। लोगों से हम यही अपील करेंगे कि अपने अपने प्रतिनिधि को इस दिशा में उनको प्रेरित करें कि हमारी मातृभाषा बज्जिका जो है उसकी पढ़ाई लिखाई हो, उसकी विकास हो। जबकि प्रधानमंत्री भी इस बात को बोल चुके हैं कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी, उसके बाद जो भाषा है उस पर होगा। लेकिन मातृभाषा जिस जैसे कि हमारे यहाँ बज्जिका भाषा है, कहीं मैथिली भाषा है, कहीं भोजपुरी भाषा है, तो सबका विकास हुआ, लेकिन हमारे बज्जिका का विकास नहीं हुआ। हम लोगों से अपील करेंगे कि वो जब घर का शुमारी हो, जनगणना हो, उसमें भी मातृभाषा में बज्जिका लिखें, राष्ट्रीय भाषा में हिंदी लिखें, हिंदी बोलें, लिखवावें। और लोगों को यह विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि अपने सर्वांगीण विकास के लिए अपने स्वार्थ में मत जाएं। राष्ट्रीय जो हम लोगों का मिशन है, जो मोदी जी का मिशन है, उसके साथ हम लोग जुड़ें और जुड़ करके आगे की ओर बढ़ें, सनातन को आगे की ओर बढ़ावें, यही हमारी कामना है। नए साल को लेकर क्या शुभकामना दीजिएगा जी? नए साल को लेकर क्या शुभकामना दीजिएगा? नए साल के लेकर शुभकामना देंगे कि लोग स्वस्थ रहें, सानंद रहें, खुश रहें, आनंद रहें और देश के प्रति देशभक्ति लोगों में जो वृत्ति चली जा रही है उसको आगे बढ़ावें, सनातन को आगे बढ़ावें, सब धर्म का सम्मान करें। हम किसी धर्म का अपमान नहीं, सब धर्म का सम्मान चाहते हैं, सम्मान करें। और बसंत पंचमी भी आ रहा है, उसके लिए क्या बधाई देंगे? बसंत पंचमी भी आ रहा है। बसंत पंचमी में मां शारदे हम सबों को स्वस्थ रखें, शिक्षा का विकास हो, लोगों में जो है सो सद्भावना आवे, लोगों में यह त्याग आवे, बलिदान आवे, ताकि देश के प्रति हम समर्पित रहें। समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी कामना हो। परिचय बताएं। मधु मंगल ठाकुर, नया टोला, स्पीकर रोड, दामोदर निवास, मुजफ्फरपुर।